हेलो व्यूअर्स, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलो आज इस ज्ञान रूपी सागर से कुछ बूंदे हम ले लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे कंट्री है। आज हम उसी दुनिया में से सबसे छोटी या सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है ये जान लेते हैं। मीन्स नियरली हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि नियरली देयर आर 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में टोटल जो है 193 कंट्रीज है और प्लस 3 है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जैसे ताइवान है। और आज हम सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है वो देखते हैं। मीन्स ये जो है दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये अगर देखेंगे तो ये वर्ल्ड का मैप है और ये इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। 7 कॉन्टिनेंट। सबसे लार्जेस्ट जो है एशिया है। ये एशिया सबसे लार्जेस्ट है और अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट। 1 लार्जेस्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो अंटार्कटिका है। और यहां जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है। और 6 जो है ये यहां है, यूरोप। और 7 जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, वो इधर है। इस तरह पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और आज हम जो स्मॉलेस्ट कंट्री या दुनिया में सबसे छोटी कंट्री है कौन सी है वो देखेंगे। और वो कंट्री जो है वो इस यूरोप में आती है। और यूरोप के साउथ में यहां जो है एक इटाली नाम का देश है और उस इटाली का कैपिटल है और रोम। और उस रोम के अंदर ही ये दुनिया की सबसे छोटी सी कंट्री जो है उस रोम के अंदर ही। तुम्हें हैरानी होगी ये जानकर कि ये जो कंट्री है तुम पैदल 40 मिनट के अंदर ही पूरी कंट्री जो है वो घूम सकते हो, इतना छोटा है। और उसकी पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो 800 या 900 के बीच में आती है। यानी एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो 888 टोटल पॉपुलेशन है। अगर ये हम जान सकते हैं कि वह इंडिया में कोई सी भी छोटी सी स्कूल भी अगर हो तो उसकी भी पॉपुलेशन इस कंट्री के पॉपुलेशन से ज्यादा होती है। तो ये कंट्री कैसे स्मॉलेस्ट कंट्री बनकर उभर आई ये उसके पीछे देखते हैं। अगर ये यूरोप के अंदर अगर हम देखेंगे यहां मींस ये उसका जो मैप है ये ऐसा उस कंट्री का मैप है। ये पहले जो थे ये डिवाइडेड था और यहां जो है इस नॉर्थ साइड में यहां उसको कहते हैं पैपल स्टेट, PAPAL, पैपल स्टेट। और इस पैपल स्टेट पे पोप का जो है वो रूल था, पोप का। और ये नीचे का टेरिटरी जो है इसको कहते हैं किंगडम ऑफ इटाली, जो आज इटाली देश है। यहां था किंगडम ऑफ इटाली। ये था। अब यहां जो है यहां राजा का रूल था और उस राजा को लगता है जो ये जो रोम है ये रोम यहां है। और इस रोम को हमारे इस किंगडम ऑफ इटाली की कैपिटल बन गई तो बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए ये राजा इस पोप के ऊपर अटैक करता है और ये पैपल स्टेट इस किंगडम ऑफ इटाली का पार्ट बनता है। लेकिन ये जो पोप है वो किंगडम ऑफ इटाली को एक्सेप्ट नहीं करता और यही इसी रोम के पास एक दुनिया का सबसे लार्जेस्ट चर्च जो है वो बनाता है। और उस चर्च का नाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका। ये जो है सबसे लार्जेस्ट चर्च है वो अभी भी है। और रोम के अंदर, रोम सिटी के अंदर ही एक छोटा सा एक कंट्री है और उस कंट्री में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट चर्च है, उसका नाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका। और ये क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए सबसे होली प्लेस है। जैसे मुस्लिम के लिए मक्का मदीना, बुद्धिस्ट के लिए बौद्ध गया, हिंदुओं के लिए अयोध्या और सिखों के लिए जैसे अमृतसर ये होली प्लेसेस है, वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए ये सेंट पीटर्स बेसिलिका जो दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के अंदर आता है और ये पोप ने बनवाया था। फिर बाद में उसने उसी जिस हिल के ऊपर ये चर्च बना था
उसके आजू बाजू में एक बहुत बड़ी जो है वो वॉल जो है उन्होंने वहां बनवाई और उस वॉल को नाम दिया वेटिकन। वेटिकन, और वो वहां रहने लगा। फिर बाद में जब किंगडम ऑफ इटली ने पूरा एरिया जो है, राजा ने पूरा एरिया जीत लिया, लेकिन ये जो है वो पोप जो है वो किंगडम ऑफ इटली को एक्सेप्ट नहीं करता था, इसीलिए वेटिकन जो वॉल बनवाई थी वहीं वो रहने लगा। और ये जो पीरियड था ये नियरली 754 टू 1780 यहां तक जो है वो पोप, और फाइनली जो है मतलब ये पोप हमेशा उसी के ऊपर रूल करते थे और वो चुपके से वहां रहे। और राजा ने सोचा कि वाह चलो मींस हम इग्नोर करते हैं पोप को, अगर वो रह रहे हैं वहां वेटिकन के जगह वो रह रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन पोप ने इस पीरियड तक जो है वो किंगडम ऑफ इटली को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाद में जो है इसके बाद जो है उसी इटली के अंदर जो है एक नया कंट्री एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री आ जाता है, और वो पीरियड था इस पीरियड से लेकर यहां तक यानी 1929 तक। इस पीरियड में बहुत सारे पोप आ जाते हैं, बाद में जो पोप आते हैं वो भी इटली के किंगडम को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर बाद में जब इस यहाँ 1929 को जब इटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, तब उसके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे मींस मुसोलिनी या बेनिटो मुसोलिनी। फिर बाद में बेनिटो मुसोलिनो ये भी सोचते हैं कि वह क्यों पोप के साथ झगड़े किए जाए, तो इसीलिए बेनिटो मुसोलिनी जो है उनके साथ कुछ ट्रीटी करते हैं जिसे करार बोलते हैं। ये कहते हैं कि वह हम ये जो एरिया है वो हम पूरा एरिया हम तुमको देते हैं, वेटिकन सिटी का ये पूरा एरिया तुमको देते हैं, बदले में हम तुम कुछ बहुत बड़ी रकम भी दे देंगे, लेकिन तुम इटली के जो पॉलिटिकल है, इटली के अंदर जो भी ट्रेड है, पॉलिटिक्स है, उसके अंदर पोप कुछ भी इंटरफियर नहीं करेगा। इस तरह जो है ये जो दुनिया की स्मॉलेस्ट कंट्री जो है इस तरह उभर आती है। इस तरह आज हमने देखा कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। थैंक यू।